गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज़ मैं हूं आपके साथ शैली। गाइज़ आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमंग यूथ्स। कैसे गवर्नमेंट जॉब हमारे यूथ्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, उनके सपनों को, उनके जीवन को, सारी चीज़ें कैसे गवर्नमेंट, एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब हमारे यूथ्स को बर्बाद कर रही है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ बात करते हैं, जब हम जॉब का नाम लेते हैं, जॉब के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिमाग जो है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है और यहीं से हमारा शुरू होती है बर्बादी। हमारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है जब हम अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से या फिर अपने नेबर से, जिसके बारे में भी जब भी बात करते हैं तो वो हमेशा जो प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा जो प्रायोरिटी होती है वो गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी देते हैं। और गाइज़ इसीलिए जो हमारे यूथ हैं, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, वो बीटेक करने के बाद, बीबीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, एमसीए करने के बाद, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स कोर्सेज हैं करने के बाद, उनका जो फर्स्ट टारगेट होता है कि वो पहले बीटेक करेंगे, आफ्टर देन वो प्रिपरेशन शुरू करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। और इस वजह से वो अपना जो बीटेक है वो ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, जो बीटेक में नॉलेज है वो ठीक प्रकार से बीटेक की नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। और बीटेक उनका दिमाग, क्योंकि क्या होता है, वो सोचते हैं कि बस हमें बीटेक जो करना है जस्ट एज अ डिग्री, उन्हें डिग्री के लिए बीटेक करना होता है, ना कि गेनिंग नॉलेज। वो नॉलेज गेन करने के लिए बीटेक नहीं करते। उनका फर्स्ट टारगेट होता है कि उनको बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो लोग प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। 4 साल का वो बीटेक करते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे हमारा बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमबीए हो गया, ये सारी डिग्रीज जो हैं प्राइवेट सेक्टर्स की डिग्रीज हैं। तो वो क्या करते हैं, वो ये डिग्री करने के बाद उनका टारगेट यही होता है कि वो ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो लोग तैयारी करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में वो जाना चाहते हैं। वो इसको प्रेफरेंस नहीं देते और वो इस डिग्री, दे टेक डिग्री एज, मतलब वो जो इस डिग्री को लेते हैं एज अ डिग्री की तरह से लेते हैं कि हमें डिग्री मिल जाएगी, हमारे पास डिग्री होगी और बस इसके लिए लेते हैं। वो बीटेक से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं गेन करते, बीबीए से रिलेटेड कोई नॉलेज गेन नहीं करते। अगर वो एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए से रिलेटेड कोई नॉलेज गेन नहीं करते। सिर्फ उनका टारगेट होता है कि वो डिग्री को ले लें। और इस वजह से क्या होता है, वो 4 साल 5 साल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में कोई श्योरिटी नहीं होती कि हमारा एग्जाम हम कब अपनी मंजिल तक पहुँचें। 4 साल 5 साल 6 साल लगातार लगते जाते हैं, वो अपने टाइम को बर्बाद करते जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब 4 साल क्या होता है, नंबर हमारे जो फॉर्म्स, वैकेंसी, पहले वो तो वैकेंसी बहुत कम आ रही है। आजकल तो इतना ज़्यादा वैकेंसी का इशू हो गया है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है। और अगर वैकेंसी आती भी है तो वैकेंसी 10 या 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 30,000। और फॉर्म भरने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो होते हैं 30 लाख 40 लाख 50 लाख। इस तरीके से हमारे जो है एस्पिरेंट्स फॉर्म को फिल करते हैं, जिसमें से हमारे लाखों लोग जो एस्पिरेंट्स होते हैं, केवल 20-30,000 लोग जो होते हैं केवल सेलेक्ट होते हैं। बाकी जो लोग रह जाते हैं वो फिर तैयारी करते हैं, या फिर तो उन लोगों का किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, या फिर तो ऐसा होता है कि वो दोबारा सोचते हैं कि अब क्या करें, या फिर वो दोबारा प्रिपरेशन दोबारा शुरू करें, या फिर वो बिजनेस करें। उनके पास एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि अब उन्होंने जो बीटेक की डिग्री कर रखी है उसमें कोई उन्हें नॉलेज नहीं है। अगर वो उनको लेंगे, उनका टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। 4-5 साल करने के बाद उनका दिमाग में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। अब जो न्यू युवा वर्ग जो होता है, जो बीटेक करने वाला होता है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में एंटर कराए तो उनको डिफीट करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि उन्होंने जो अपना 4-5 साल दिए वो सिर्फ कॉपी में, रटन विद्या में उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है। यानी कि जो वो पढ़ाई की, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई की है, बीटेक उन्होंने पढ़ाई बिल्कुल ठीक से नहीं किया। कोडिंग वगैरह, कंप्यूटर की नॉलेज वगैरह, फिर अगर वो बीसीए एमसीए करें तो उन्हें बिजनेस रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं होती है कि अब वो कंपनी में जाकर क्या करें, प्राइवेट सेक्टर में क्या करेंगे। वो प्राइवेट सेक्टर के भी नहीं रहते और वो गवर्नमेंट सेक्टर के भी नहीं रहते, वो दोनों तरीके से निकल जाते हैं। 4-5 साल बर्बाद करने के बाद उनका एक तो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उनकी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जिस वजह से उनके जो फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बॉडी में डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं कुछ लोग, आईसाइट वीक हो जाती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स उनके अंदर फेस करने को मिलती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो उनको हो जाती हैं। नेक्स्ट, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो आप किसी भी जाकर अच्छे से इंटरव्यू दे पाएँ, तो जो इंटरव्यू दे पाना, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में उनको पैकेज लग पाए। अब उनका पैकेज लगने की पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है, यानी कि अब उनको प्राइवेट सेक्टर का भी कोई पैकेज लगने का कहीं भी कोई होप नहीं दिखाई देती। और अब वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो क्या करें, या फिर तो वो जाकर नौकरी करें, दिल्ली जाएँ, दिल्ली जाएँ, बॉम्बे जाएँ, ऐसी जगह जाके वो नौकरी करना शुरू करें, या फिर वो कोई दुकान खोलें। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। उन्हें लगता है कि वो, क्योंकि वो हाई फाई डिग्री भी नहीं ले पाते हैं, और अगर लेते भी हैं तो उसमें नॉलेज गेन नहीं करते, तो वो सोचते हैं उनका सिलेक्शन अगर गवर्नमेंट जॉब में हो जाएगा तो उनका फ्यूचर बेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, लगातार 4-5 साल अपना वेस्ट करते हैं, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर से भी जा चुके होते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से भी जा चुके होते हैं। दे हैव नो एनी ऑप्शन, अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो गाइज़ ये काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जो हमारे युवा वर्ग के अंदर आजकल हो रही है। और आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बढ़ता जा रहा है, इतनी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हाई है कि मतलब एक वैकेंसी पर, एक सीट पर लाखों बच्चे बैठे होते हैं, हज़ारों बच्चों एक सीट पर बैठे होते हैं। तो भाई या फिर तो आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, और मैं ये भी नहीं कहती कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है फॉर योर करियर, फॉर योर स्टडीज़, तब भी
ये श्योरिटी नहीं होती, 100% मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ कि आप डेफिनेटली यू विल बी सेलेक्ट इन गवर्नमेंट एग्जाम। तो गाइज अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग मैं अब आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है, अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आप उसको एक ऑप्शन की तरह मत कीजिएगा, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, आप अपना मन बना लीजिएगा। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीटेक नहीं कर पाई, मैं स्टार्टिंग से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लग गई। तो मेरा कभी भी प्राइवेट सेक्टर में जाने का कोई मूड नहीं था, इसीलिए मैंने कोई भी प्राइवेट डिग्री लाइक बीटेक या बीबीए, एमसीए, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल नहीं की। तो गाइज़ अगर मैं अब आप लोगों से बात करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को जाना है प्राइवेट सेक्टर में और अगर आप बीटेक कर रहे हैं, इफ़ यू आर परसुइंग बीटेक, इफ़ यू आर वेस्टिंग मनी इन बीटेक, तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरे अकॉर्डिंग आप लोग क्या करिए, आप लोग बीटेक को बहुत अच्छे से कीजिएगा। देखिए आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हमारे, मतलब आपको बताइए, हर ज़्यादा इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर साल हमारे जो मेरिट है वो हाई जाती है, किसी में भी ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए CGL है, पिछली बार 152 गई, उसके अब इसके बाद 152 नहीं जाएगी, ज़्यादा ही जाएगी। उससे पहले जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो 130 जा रही थी, अब उसके बाद धीरे धीरे 140 गई, देन 152 गई और अभी नहीं पता कि कितनी जाने वाली। तो पर ईयर जो मेरिट है वो लगातार हाई होती जा रही है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो 30,000 अप्रॉक्स जो थी वैकेंसीज थी, उसके बाद फिर वैकेंसी 14,000 आई, देन 8,000 आई और अब फिर 14,000 आई। तो इस तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज आर गोइंग टू बी डिक्रीज एंड मेरिट इज गोइंग टू बी हाई, यानी कि मेरिट जो है वो हर साल लगातार बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ वैकेंसीज लगातार डिक्रीज हो रही है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो गाइस ऐसे में हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि हमें व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट लाइन वी शुड चूज़, क्या करना चाहिए। तो गाइस देखिए मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। अगर आपके अंदर कोई कैलिबर है, इफ़ यू आर, अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है, एज यू आर एलिजिबल इन सिंगिंग, तो आप अपनी सिंगिंग स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जर्नलिज्म में हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप कम्युनिकेशन में ट्राई कीजिएगा, जर्नलिज्म में ट्राई कीजिएगा। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्ट में कीजिएगा, कोई काम छोटा नहीं होता, नो वर्क इज लेस, कोई भी वर्क छोटा नहीं है, आपको उसके अंदर अपना जो है लगातार अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर जो डिग्री की मैं बात कर रही थी। अगर आप लोग बीटेक कर रहे हैं तो बीटेक को बहुत अच्छे से कीजिएगा, उसमें पूरा जी जान लगा दीजिएगा। अब आप उस पर फोकस मत कीजिएगा कि आप लोग बीटेक एज अ डिग्री कर रहे हैं और बीटेक कंप्लीशन के बाद आप लोग प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। यू हैव नॉट टू थिंक लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों को। आप लोगों को बीटेक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जो भी उसके रिगार्डिंग उसकी जो नॉलेज है, उसके सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज एंड कोडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं अच्छे से करनी है। अगर आप ट्रस्ट में, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं बीटेक में, तो डेफिनेटली आपका पैकेज लगेगा। और आज गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब मैं बताती हूँ उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, ठीक है। ये कहने की बात है, ये हमारा एक, जैसे कहते हैं ना, एक हमने एक वो बना लिया है कि हमने एक कंसेप्ट बना लिया है कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर दैन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट जॉब मतलब मैं बताऊँ तो इनफैक्ट प्राइवेट जॉब ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ज़्यादा अच्छी चीज़ों में रह पाएंगे, ज़्यादा अच्छे एरियाज़ में रह पाएंगे, लोकेलिटी ज़्यादा अच्छी रहेगी इन प्राइवेट सेक्टर कंपेयर दैन गवर्नमेंट सेक्टर। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जो भी आप लोग कर रहे हैं। अगर आप लोग कर रहे हैं बीटेक कर रहे हैं या फिर बीसीए कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से नॉलेज लीजिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। फिर आप ये वाली बात मत सोचिएगा कि हम इसकी कंप्लीशन होने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छे से एक बीटेक करना है। अब आपका टारगेट है कि यू हैव टू गेन पैकेज, यू हैव टू टेक पैकेज। अब आपको पैकेज लेना है, ठीक है, प्लेसमेंट लेना है, एक अच्छा प्लेसमेंट लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करेंगे और आपको ये ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है तो जस्ट आफ्टर 12th क्लास यू हैव टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। और विद कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए इफ़ यू आर वांटिंग टू गो इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, ठीक है। तो अभी से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, प्लान बनाएं प्रॉपर। एक मतलब डबलिंग मत कीजिएगा आप लोग कि आप बीटेक भी कर रहे हैं, 4 साल बीटेक में वेस्ट कर रहे हैं, आफ्टर देन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इससे आप लोग की लाइफ क्या है, क्या कर रहे हैं, आप नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ा रहे हैं। आप 28, 29, 32 अप्रॉक्स 30 प्लस में आप लोग अपना करियर को जो है वो फिनिश कर रहे हैं और उसके बाद भी जाने के बाद आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अंडर प्रेशर आ रहे हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कि अब हम ना गवर्नमेंट के रह गए ना प्राइवेट के रह गए, और एट लेंथ आप लोग को शॉप खोलनी पड़ जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करें। मैंने ऐसे बहुत सारे आसपास के लोग देखे हैं जो लोग बीटेक वगैरह करे हुए हैं, कुछ लोग जब उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें तो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। वाकई मैं ट्रस्ट मतलब आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे मेरी इस बात पे, लेकिन सच है ये। मेरे पास के नेबर जो थे, मैंने लोगों को देखा जो MBA, BCA, BBA करे हुए हैं, वो पास में अब ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, उनको समझ नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए।
तो प्लीज़ ये कंडीशन काफ़ी सोचने वाली है, पॉन्डरेबल कंडीशन है, पॉन्डरेबल सब्जेक्ट है, यू हैव टू थिंक ओवर इट। इसके ऊपर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई, जिससे कि आप लोग इसके ऊपर सोचें और अपना फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद ना करें। पहले से ही हर चीज़ का प्लान बनाकर रखें, डबलिंग बिल्कुल ना करें। जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उस सेक्टर को प्रॉपरली करें, 2 सेक्टर एक बार में ना करें, मतलब एक बार में डबलिंग ना करें कि मैं इसमें भी कर लूँगा इसमें भी कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट सेक्टर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी मत दीजिएगा, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा मत दीजिएगा। जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत अच्छे हैं वो भी, ठीक है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा, उसकी पूरी नॉलेज ऑक्यूपाई कर लीजिएगा और उसमें ही आप ये सोचिए, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि अब आप लोग को प्लेसमेंट लेना है और अच्छा पैकेज मिल जाए आप लोग को, अब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो जो है विद इन टाइम आप लोग को प्रॉपर प्लान बनाना है, सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज इन कमिंग लाइफ, ठीक है। तो ये मेरे अपने ओपिनियन थे, जो मैं आजकल अपने साथ अपने फ्रेंड सर्कल में देखती हूँ, जो बाद में वो लोग मेरे से भी बोलते हैं कि अरे यार हमने बीटेक किया और अब एक टाइम के बाद उनके समझ नहीं आ रहा, गर्ल्स हैं तो फिर एक टाइम पे क्या होता है कि कुछ नहीं कर पाई वो, जबकि बीटेक करी लड़कियाँ कुछ नहीं कर पाई, अब उनको कहीं प्लेस नहीं मिल पा रहा है। 4 साल के बाद उनकी नॉलेज जो थोड़ी बहुत थी भी वो बीटेक की खत्म हो गई, भूल गई, वो उन्हें कुछ नहीं पता, अब उनको नॉलेज अब बिल्कुल भी नॉलेज का नहीं है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या हो रहा है कि उनकी शादी हो रही है, मतलब कुछ नहीं कर पा रही वो, मतलब बीटेक करने वाला बच्चा अगर घर में बैठा है तो बहुत अफसोस की बात है। और या फिर वो दुकान खोल रहा है अगर फॉर बॉयज़, इस तरीके से कुछ काम कर रहा है, या फिर ऑटो रिक्शा चला रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात है एक तरीके से। तो ये युवा वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा बाद में बहुत प्रेशर में आ जाते हैं वो लोग, की समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ऐसा आप लोग के साथ ना हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। तो आप लोग अभी से अपना प्रॉपर प्लान बनाएं, ठीक है। और मेरी वीडियो पसंद आई हो, ऐसी वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल में। मैं ऐसी जो मेरे साथ जो होता रहता है, जो मैं एक्सपीरियंस है अपने, वो सारे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो मेरी लाइक जो भी हेल्प होगी, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है रिगार्डिंग करियर और एनीथिंग एल्स, तो यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।